नमस्कार। आज हम HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज के हालिया मार्केट मूवमेंट्स और इसके मजबूत फंडामेंटल्स को डीकोड करेंगे। HDFC बैंक के सपोर्ट वाली इस दिग्गज सब्सिडियरी में चल रही मार्केट हलचल को समझना वाकई काफी दिलचस्प है। तो बड़ा सवाल ये है, जब बिजनेस में इतनी शानदार ग्रोथ है तो आज स्टॉक गिर क्यों रहा है? इसका सबसे ताज़ा कारण है 325 करोड़ रुपए तक का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी NCD फंडरेज। साथ ही 10,000 शेयर्स का एम्प्लॉय अलॉटमेंट हुआ। मामूली शेयर डाइल्यूशन से ही, पर इससे आंतरिक मोटिवेशन जरूर बढ़ता है। इन्हीं उधार रिएक्शंस और ओवरऑल NBFC सेक्टर के दबाव के कारण आज स्टॉक में 1.66% की गिरावट आई। जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। कंपनी का मेन फोकस छोटे बिजनेस और ग्रामीण भारत के फर्स्ट टाइम बोरोवर्स पर है। फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड हैं। इनका लोन बुक 1.15 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल आंकड़ा पार कर चुका है। और ये कोई मजाक नहीं है, यह विशाल पोर्टफोलियो लगातार 18% की शानदार CAGR से ग्रो कर रहा है। स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए लेंडिंग रिस्क को एंटरप्राइज, एसेट और कंज्यूमर लोन्स के बीच बहुत स्मार्टली बांटा गया है। सबसे बड़ा एडवांटेज HDFC बैंक की 74% हिस्सेदारी। इससे सस्ते फंड्स और मार्केट में गजब की विश्वसनीयता मिलती है। कंपनी 1700 से भी ज्यादा ब्रांचों के जरिए एक बहुत ही शानदार फिजिकल डिजिटल हाइब्रिड मॉडल चलाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि 95% लोन्स पूरी तरह डिजिटली प्रोसेस होते हैं। गजब की एफिशिएंसी। आगे के प्रोजेक्शंस देखें तो प्रॉफिट के 27% की तेज रफ्तार से बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई गई है। लेकिन ध्यान रहे, बढ़ते NPA और महंगाई जैसे बाहरी मैक्रो फैक्टर्स कुछ गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर रहे हैं। इन सब दबावों के बावजूद इक्विरिस जैसे एक्सपर्ट एनालिस्ट्स ने कंपनी के लिए एक मजबूत लॉन्ग रेटिंग बरकरार रखी है। इन एक्सपर्ट्स ने करंट स्टॉक पर 761 रुपए का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट प्राइस सेट किया है। करीब 22% अपसाइड वाले इस टारगेट प्राइस का सीधा मतलब है कि इसके करंट लेवल्स अभी काफी अंडरवैल्यूड है। तो फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड करें, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा स्थिरता का इंतजार कर सकते हैं। अंत में एक बड़ा सवाल, ये बढ़ती मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां आखिर हाई ग्रोथ NBFCs के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को कैसे नया आकार देंगी?